नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो थोड़ी अलग है ना? हाँ बिल्कुल। कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है आज। नहीं, ये एक छोटी सी जानी पहचानी सी लगने वाली कहानी है। शीर्षक है बांस का धैर्य, सफलता की जड़ें। अच्छा, ये तो सुनी है। अक्सर प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती है ये वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरा जाए, मतलब देखें कि सतह के नीचे क्या है। अच्छा विचार है। क्या इसमें कुछ ऐसी परतें हैं जो पहली नजर में नहीं दिखती? वही तो। क्या ये साधारण सी कथा हमें मेहनत, सब्र और कामयाबी के बारे में कुछ ऐसा सिखा सकती है जिसे हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस खोज को। देखते हैं ये धैर्य और सफलता की जड़ों वाली कहानी कहाँ ले जाती है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक किसान है। हाँ। और उसने अपने खेत में कुछ खास बीज बोने का फैसला किया। ये थे चीनी बांस के बीज। अच्छा, चीनी बांस, ये वो नहीं जो जल्दी से उग जाता है? बिल्कुल नहीं। और उसने सिर्फ बीज बोकर छोड़ नहीं दिया, मतलब पूरी लगन से रोजाना उन बीजों की देखभाल की। रोजाना पानी देना, खाद डालना? हाँ, नियमित रूप से पानी, जरूरत के हिसाब से खाद, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी उसने। यहीं से तो मतलब कहानी दिलचस्प हो जाती है। यहीं असली परीक्षा शुरू होती है धैर्य की। सही कह रहे हैं। कई हफ्ते बीत गए, फिर महीने, लेकिन खेत की जमीन पर कुछ नहीं होगा। कोई अंकुर नहीं, कुछ नहीं। सोर्स ये भी बताता है कि गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। हाँ बिल्कुल। कहने लगे कि भाई या तो बीज खराब है या जमीन में ही कोई दिक्कत है, इसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। सोचकर ही अजीब लगता है उस किसान पर क्या बीत रही होगी। रोज सुबह उठो, उसी उम्मीद से खेत पर जाओ, दिन भर मेहनत करो और शाम को खाली हाथ लौटो, और ऊपर से लोगों के ताने, समाज का दबाव। उफ। लेकिन जो बात इस कहानी को खास बनाती है वो है उस किसान का क्या कहते हैं, अटूट निश्चय। बिल्कुल। उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा। पहला साल गया, दूसरा, तीसरा, सोचिए पूरे 4 साल। 4 साल वो उसी लगन से पानी देता रहा, खाद डालता रहा। हाँ, उसी निष्ठा से। जबकि नतीजा शून्य। जमीन वैसी ही सपाट दिख रही थी। 4 साल तक बिना किसी बाहरी संकेत के मेहनत करते रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सब्र नहीं है, ये अपने काम में और शायद उन बीजों की क्षमता में एक गहरा विश्वास भी दिखाता है। हाँ, विश्वास। और फिर जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, 5वें साल की शुरुआत में कुछ होता है। क्या? स्रोत बताता है कि अचानक उन्हीं बीजों में से एक नन्हा सा अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है। ओहो, आखिरकार। हाँ। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं, है ना? इसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। हाँ, वो तो कमाली था। बताया गया है कि बस कुछ ही हफ्तों में वो नन्हा सा पौधा, हाँ, वो आश्चर्यजनक तेजी से बढ़ा और 80 फीट ऊंचा हो गया। 80 फीट कुछ हफ्तों में, ये कैसे हो सकता है? मतलब 4 साल तक कुछ नहीं और फिर एकदम से इतनी तेज ग्रोथ। हाँ, यही तो कहानी का रहस्य है। यही वो अपना सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। क्या? वो जो 4 साल थे ना, जब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, वो बेकार नहीं गए थे। अच्छा। जमीन के नीचे, हमारी नजरों से दूर, वो बीज एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? वो अपनी जड़ों का एक जाल बना रहा था। बहुत फैला हुआ, बहुत मजबूत। ओ, जड़ें फैला रहा था। हाँ, वो जड़ें जमीन में गहरी जा रही थी, फैल रही थी। वो एक नींव बना रही थी, ऐसी नींव जो बाद में उस विशाल पौधे का वजन उठा सके। मतलब वो एक अदृश्य विकास का दौर था। बिल्कुल अदृश्य, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, तो ये बात है। मतलब जो बाहर से लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, वो असल में बहुत कुछ होने की तैयारी थी। सही पकड़ा। एक मजबूत आधार बनाने का समय। इससे तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक किसान और पेड़ की कहानी नहीं रह जाती फिर, है ना? इसमें तो कोई गहरा संकेत छुपा है। बिल्कुल। ये कहानी सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ जाती है। कैसे? सबसे पहला और साफ सबक तो यही है कि जो सार्थक सफलता होती है, जो बड़े परिणाम होते हैं, वो अक्सर तुरंत नहीं मिलते। जैसे बांस को अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ी, वैसे ही जीवन में भी बड़े लक्ष्यों के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, तैयारी चाहिए, और वो अदृश्य मेहनत का दौर जरूरी होता है। ये अदृश्य मेहनत वाली बात बहुत सोचने वाली है ना? हाँ, क्योंकि हम अक्सर अपनी तरक्की को बाहरी चीजों से नापते हैं। रिजल्ट क्या आया, सैलरी कितनी बढ़ी, कितने लोगों ने तारीफ की। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी कह रही है
कि असली प्रगति शायद वो है जो दिखती नहीं। जैसे हमारा ज्ञान गहरा हो रहा है, कोई हुनर बेहतर हो रहा है, मुश्किलों से लड़ने की हमारी हिम्मत बढ़ रही है, ये सब शायद उन जड़ों की तरह ही हैं। हाँ। और ये जड़ें मजबूत करने का मतलब सिर्फ चुपचाप इंतजार करना नहीं है। नहीं, वो किसान 4 साल तक खाली नहीं बैठा था। वो रोज पानी दे रहा था, खाद डाल रहा था, वो सक्रिय था। अच्छा, हाँ, वो तो मेहनत कर रहा था। बिल्कुल। वैसे ही जीवन में भी ये अदृश्य विकास का दौर सक्रिय कोशिशों से भरा होता है। सीखना, अभ्यास करना, गलतियों से सीखना, सुधार करना। जैसे कोई छात्र रोज पढ़ रहा है, भले ही टेस्ट में नंबर अभी ना बढ़े। हाँ, या कोई कलाकार रोज रियाज कर रहा है, भले ही बड़ा मौका अभी दूर लग रहा हो। ये सब सक्रिय रूप से जड़ें मजबूत करना ही तो है। और अगर हम उस किसान के नजरिए से देखें, उसे सिर्फ प्रकृति की धीमी चाल के साथ सब्र नहीं रखना पड़ा। उससे तो लोगों के ताने भी सहने पड़े। गांव वालों का मजाक उड़ाना, ये भी तो एक मुश्किल थी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात उठाई आपने। तो क्या एक सीख ये भी है कि अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए बाहरी आलोचनाओं से ऊपर उठना पड़ता है? बिल्कुल। अक्सर हम कोशिश करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें फौरन कोई तारीफ या मान्यता नहीं मिलती, या लोग शक करने लगते हैं हमारी काबिलियत पर। हाँ, होता है ऐसा। किसान की कहानी की खातिर है कि अगर आपको अपने काम पर, अपने लक्ष्य की दिशा पर गहरा यकीन है, तो बाहरी शोर के बावजूद टिके रहना कितना जरूरी हो सकता है। मतलब उसका धैर्य दोहरा था, समय के साथ भी और समाज के तानों के सामने भी। सही कहा। यह सिर्फ इंतजार करने का धैर्य नहीं था, ये विश्वास बनाए रखने का भी धैर्य था। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। धैर्य और जिद में क्या फर्क है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान गलत दिशा में ही मेहनत करता जा रहा हो और धैर्य के नाम पर बस अपना समय बर्बाद कर रहा हो। कहानी इस बारे में तो कुछ नहीं कहती। ये बहुत वाजिब सवाल है, और हाँ, कहानी सीधे तौर पे इसका जवाब नहीं देती। तो ये हमें शायद सोचने पर मजबूर करती है कि उस किसान को कैसे पता था कि वो सही बीज पर मेहनत कर रहा है। क्या उसे बांस की फितरत का पता था? या शायद ये कहानी विश्वास, मतलब फेथ के पहलू पर भी जोर दे रही है। हो सकता है। असल जिंदगी में धैर्य के साथ साथ खुद का आकलन करना और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, ये तो है। कहानी हमें धैर्य का महत्व तो बताती है, पर ये नहीं कहती कि आंख बंद करके किसी भी चीज के पीछे पड़े रहो। ये समझदारी तो हमें खुद ही इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, तो धैर्य रखो, लेकिन समझदारी के साथ। अच्छा, एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, बताइए। वो है विकास की रफ्तार। 4 साल तक करीब करीब कुछ नहीं, और फिर कुछ हफ्तों में 80 फीट। हाँ, कमाल है। तो ये क्या दिखाता है? क्या ये किसी तरह के, क्या कहते हैं, टिपिंग पॉइंट या क्रिटिकल मास जैसी चीज की तरफ इशारा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है। अच्छा। कई चीजों में ऐसा होता है, चाहे आप कोई हुनर सीख रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, या कोई वैज्ञानिक खोज कर रहे हो। शुरुआत में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तरक्की बहुत धीमी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब एक खास लेवल की समझ बन जाती है या जरूरी संसाधन इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो नींव तैयार हो जाती है, तो अचानक से तेजी आती है, एकदम से विकास होता है। जैसे बांस के साथ हुआ। हाँ, बांस का उदाहरण इसी पैटर्न को दिखाता है। वो 4 साल की मेहनत शायद उस क्रिटिकल मास को बनाने में लगी, जिसके बाद ही वो तेजी से बढ़ पाया। तो इससे ये सीख मिलती है कि शुरुआती धीमी रफ्तार से निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है हम उस बड़े बदलाव वाले पॉइंट के बहुत करीब हों। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जड़ों की मजबूती और पौधे की ऊंचाई में सीधा रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर जड़ें कमजोर होती तो क्या वो पौधा इतना ऊंचा जा पाता? और अगर चला भी जाता तो क्या टिक पाता? शायद नहीं। यही तो नींव का महत्व है। जितनी मजबूत और गहरी जड़ें, उतना ही ऊंचा और टिकाऊ पेड़। जिंदगी में भी ऐसा ही है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो, या अपना खुद का विकास। जो सफलता मजबूत उसूलों, गहरे ज्ञान और सच्ची मेहनत की नींव कर खड़ी होती है, वो ज्यादा टिकती है। हाँ, ये बात तो है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी अक्सर सतही होती है, अस्थायी होती है। जरा सी मुश्किल आई और वो ढह जाती है। किसान ने भले ही अनजाने में, पर तात्कालिकता की जगह स्थायित्व को चुना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस सीधी सादी से दिखने वाली कहानी से कई काम की बातें निकल के आई हैं। हाँ, काफी कुछ। पहली तो ये कि भाई, जो असली सफलता है उसके लिए धैर्य और लगातार सक्रिय कोशिश बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और दूसरी कि तरक्की हमेशा बाहर से दिखती नहीं, बहुत सारा जरूरी काम अंदर ही अंदर नींव बनाने में होता है। तीसरी बात,
अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना और लोगों के शक या आलोचना के बावजूद टिके रहना, ये भी धैर्य का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और चौथी, विकास की रफ्तार एक जैसी नहीं होती। शुरू में धीमी, फिर अचानक तेज। तो धीमी शुरुआत से घबराना नहीं है। और पांचवी, कि मजबूत नींव ही स्थायी और ऊंची सफलता का आधार बनती है। एकदम सही। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने और दूसरों के प्रयासों को देखने में थोड़ा ज्यादा धैर्य और गहराई दिखानी चाहिए। हो सकता है जहां हमें बाहर से शांति या ठहराव दिख रहा हो, वहां अंदर बहुत कुछ चल रहा हो। उस अदृश्य प्रक्रिया पर थोड़ा भरोसा करना सीखना होगा। बिल्कुल सही कहा। और ये आज के जमाने में जहां सबको तुरंत नतीजे चाहिए, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। हाँ। उस दौर में ये एक बहुत जरूरी याद दिलाने वाली बात है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, लेकिन जो चीजें सच में कीमती हैं, गहरा ज्ञान, मजबूत रिश्ते, स्थायी सफलता, उन्हें बनने में समय लगता है, समर्पण लगता है, ठीक उस बांस के पेड़ की तरह। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। ये कहानी हमें अदृश्य विकास पर सोचने को मजबूर करती है ना? तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में या अपने आसपास के लोगों में इस अदृश्य विकास या जड़ें मजबूत होने के संकेतों को पहचान पाते हैं? अच्छा सवाल है। या हम भी अक्सर बस बाहरी नतीजों या सफलताओं के दिखने का ही इंतजार करते रहते हैं? वो जो छोटी छोटी रोज की कोशिशें होती हैं, जो शायद भविष्य की किसी बड़ी कामयाबी की नींव रख रही हैं, उन्हें कैसे पहचानें, कैसे सराहें? इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो सकता है।